तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वह है कक्षा 10 की जो द्विघात समीकरण है प्रश्नावली नंबर 4, ठीक है, उसके बारे में। इसके जो 4.2 के उदाहरण थे वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाकर वो वीडियो देखें, जिससे क्या है आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो प्रश्नावली 4.2 है उसका जो पहला सवाल है उसके बारे में। उसमें क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। किस विधि से ज्ञात करने? गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इसका पहला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। इसके हम मूल निकालते हैं। मूल निकालने क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है, ठीक है, इसकी ये दोनों क्या हुए आपस में, इसमें क्या होता है, गुणा का संबंध होता है, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस के 10x स्क्वायर, ठीक है। भाई इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस 10x स्क्वायर। अब बात करते हैं कि जब देखो इस माइनस 3x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करें तो हमारे पास माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या बचना चाहिए, माइनस के 3x, ठीक है। एक बार और समझते हैं। भाई ये कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मूल कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले इन्हें गुणा करके देखते हैं, ठीक है। इसकी गुणा कितना है हमारे पास, माइनस के 10x स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये बीच वाला टर्म है, बीच वाला पद है माइनस के 3x, इसको दो ऐसी संख्या में तोड़ना है कि अगर इनको गुणा करें तो हमारे पास माइनस 10x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, माइनस के 3x बचना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। हमने इसको किस में तोड़ लिया, हमने तोड़ लिया इसको किसमें, माइनस 5x और प्लस के 2x में, ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 5x में से प्लस के 2x गए तो माइनस का 3x बच जाएगा, ठीक है। इतना ही करना था। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको करना है इनमें से कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन यहाँ से क्या निकलेगा, x, तो यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस के 5, भाई x तो बाहर आ गया तो क्या बच गया, यहाँ पर 5 बच गया। अब देखो प्लस के यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 2x, तो 2 तो बाहर आ गया, बच गया x माइनस, और 2 को भाग 10 में कितने बचेगा, 5 बार, ठीक है, बराबर में 0। अब देखो दो ब्रैकेट बन गए हमारे पास, ठीक है, x माइनस 5 और x माइनस 5। इसमें से एक ब्रैकेट हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो x माइनस के 5 एक ब्रैकेट ये बाहर निकाल लिया, और दूसरा ब्रैकेट हमारा जो बाहर संख्या है, ठीक है, x और प्लस के 2, इससे बन जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस के 2 बराबर 0। अब देखो x माइनस 5 बराबर एक बार तो 0 कर देंगे और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। एक मूल तो ये आ गया, दूसरा कितना है, x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 का पक्षांतरण कर देंगे कितना आएगा, माइनस के 2, तो दूसरा मूल ये आ गया हमारे पास। तो इसके मूल कितने आ गए हमारे पास, मूल आ गए हैं 5 और माइनस के 2, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है कि भाई हमको इन दोनों को गुणा करके देखना है कितनी हमारे पास संख्या आती है, और बाद में जो बीच की संख्या है उसको तोड़ना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, वो है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो इन दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 12x स्क्वायर, ठीक है। अब इस प्लस x को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करें जब तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस के 12x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर हमारे पास बचना चाहिए प्लस का x, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले तो जब भी मूल निकालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा करके देखते हैं हमारे पास गुणा में क्या आ रहा है। तो हमारे पास इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस के 12x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं बीच की संख्या, जो भी बीच का पद है उसको दो संख्याओं में तोड़ना है, ठीक है, दो पदों में तोड़ना है। दो पदों में कैसे तोड़ेंगे कि भाई यदि इन दोनों को गुणा करें तो हमारे पास आना चाहिए माइनस के 12x स्क्वायर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास प्लस का x बचना चाहिए, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं, देखो 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। हमने किस किस में तोड़ लिया इसको, माइनस के 4x और सॉरी प्लस के 4x और माइनस के 3x में हमने इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस के 12x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 4 3 12 और x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों को घटा लो या जोड़ लो, तो इस क्या करेंगे, देखो
प्लस 4x में से माइनस 3x बचेंगे, माइनस 3x करेंगे हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का x बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये दो इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए कितने, प्लस 4x और माइनस के 3x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो सिर्फ कॉमन निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां से कॉमन कितना निकल के आ जाएगा, यहां से कॉमन निकल के आ जाएगा 2x, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा खाली 2 माइनस के, यहाँ से कॉमन कितना निकल के आएगा, 3x माइनस के 6x में, तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो यहाँ कितना बचेगा x। जब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर इस ये वाला साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2 बराबर में 0। ठीक है, देखो दो ब्रैकेट आ गए, x प्लस 2 x प्लस 2, इनमें से तो एक बाहर निकाल लो। ठीक है, x प्लस 2, एक ब्रैकेट तो ये हुआ है हमारे पास। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा ऐसा 2x और माइनस के 3 का। ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, अब हमें पता ही है भाई, एक बार तो x प्लस 2 के बराबर 0 करना है और एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 करना है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस के 2 और ये कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, और इसको माइनस में इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तो मूल क्या हो गए इनके, मूल हो गए भाई माइनस के 2 और 3/2। ठीक है, ये दूसरे सवाल का हमारे पास क्या हो गया, मूल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड सवाल की। ठीक है, थर्ड सवाल में क्या है, देखो अंडर रूट 2x² प्लस के 7x प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सवाल है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यही देखना है कि भाई पहले जो पहला पद है और लास्ट पद है, इनको गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा। देखो देखो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, और ये गुणा में 5 है ही। ठीक है, और एक x² है ही, तो कितना आएगा हमारे पास 10x² आएगा। मतलब 5 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2x² करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10x² आएगा। ठीक है, अब प्लस 7x को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो हमारे पास 10x² आ जाए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या बचना चाहिए, प्लस के 7x बचना चाहिए। भाई इन दोनों गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करेंगे तो 2 आएगा, और गुणा 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। x² हमारे पास है ये, तो गुणा करने पर कितना आएगा 10x² आएगा। ठीक है, तो 7x को हम ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो हमारे पास आ जाए 10x² और जोड़ने या घटाने पर आ जाए हमारे पास 7x, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, तो देखो अंडर रूट 2x² प्लस के 5, ठीक है 5 नहीं, यहाँ 2 ले लो। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस के 5x प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है भाई, कौन कौन सी संख्या तोड़ लिया हमने, इसको प्लस के 2x और प्लस के 5x में इसको क्या कर लिया हमने, तोड़ लिया है। ठीक है, देखो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 7x आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को गुणा करेंगे तो 10x² आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं कॉमन। ठीक है, देखो अंडर रूट 2x² और 2x, इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, और अंडर रूट 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है भाई, इसमें भी अंडर रूट 2 है और इसमें भी अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो अंडर रूट 2 तो एक ही आ गया कॉमन। ठीक है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो एक x ये निकाल लिया। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, खाली x बच गया क्योंकि अंडर रूट 2x तो बाहर आ गया प्लस का। अब देखो 2x में से एक अंडर रूट x और एक अंडर रूट 2 और x तो बाहर आ गया, मतलब एक अंडर रूट 2 बाहर आ गया ये, और एक x ये आ गया, तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट 2, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस। अब देखो 5x प्लस 5 रूट 2, देखो यहाँ तो सीधे सीधा 5 कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर में 0। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट हो गए, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2, x प्लस अंडर रूट 2।
ठीक है, इनमें से तो क्या कर लिया, एक ब्रैकेट बाहर निकाल लिया और दूसरा आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट 5 और सॉरी 5 अंडर रूट 2x प्लस के 5 बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद तो आपको पता ही है। ठीक है भाई, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 करेंगे एक बार तो, और एक बार करेंगे अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट 2x प्लस के 5 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, माइनस के अंडर रूट 2, और यहाँ पर अंडर रूट 2x बराबर माइनस के 5 और x बराबर जाएगा माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। तो मूल क्या हो गए इसके, माइनस के रूट 2 और माइनस के 5 माइनस के 5 बटे रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके जो 3 पार्ट हो चुके हैं, इसके 2 पार्ट और करेंगे। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। इसके बाद इसी क्वेश्चन के 4th पार्ट और 5th पार्ट है, ठीक है, उनको हल करते हैं। ठीक है, देखो पहला 4th पार्ट क्या है कि 2x² माइनस x प्लस के 1/8 बराबर 0। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो द्विघात समीकरण में कर लेंगे। ठीक है, यह तो द्विघात समीकरण क्या है, लेकिन बटे में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एलसीएम ले लेंगे, इसको सीधा सीधा लिखेंगे। क्या करेंगे, देखो 8 एलसीएम आ गया, ये कितना हो जाएगा 16x² प्लस के ये कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो इस 8 को इधर गुणा कर देंगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा। तो 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर में 0। अब देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, जब भी मूल निकालते तो पहले पद और लास्ट पद को गुणा करके देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये आ रहा है 16x²। ठीक है, और बीच में क्या है, माइनस के 8x। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस के 8x। अब देखो माइनस के 8x को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो हमारे पास क्या आ जाए 16x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास माइनस के 8x आ जाए। ठीक है भाई, यदि दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस के 16x², और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस के 8x। ये बात है इसकी। ठीक है, तो देखो इसको किस किस में तोड़ेंगे हम, देखो 16x² माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, किस किस में तोड़ लिया हमने इसको, माइनस के 4x और माइनस के 4x। देखो दोनों को गुणा करेंगे तो 16x² आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 8x आ जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस के दोनों। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों संख्या दोनों जोड़ देंगे, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तो सीधा कॉमन लेना और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 4x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से माइनस, देखो 4x प्लस 1 के कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, 1 कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ बचेगा 4x। अगर बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, देखो दो ब्रैकेट हो गए, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, 4x माइनस का 1। ठीक है, इनमें से क्या कर लिया, एक बाहर निकाल लिया, और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको जो भी ब्रैकेट है उनको क्या करना है, हमको बराबर में 0 का रखना है। ठीक है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो पहला मूल तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा मूल क्या है भाई, 4x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, देखो 4x बराबर माइनस का 1 इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर क्या करेंगे, 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो मूल कितने आ गए हमारे पास, 1/4 1/4, तो मूल हो गए इसके 1/4 और 1/4। ठीक है, एक बार और देखते हैं कि भाई देखो भिन्न में है ये समीकरण। ठीक है, भिन्न में क्या करें, हमको सीधे इसको सीधे समीकरण में लिखेंगे x² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, इसमें बनाना है हम इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8 एलसीएम निकाल लिया इसका। 8 एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या किया भाई, इस सब के नीचे 1 रख देंगे। ठीक है, 1 रख देंगे तो क्या हुआ, 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर 0। इसको तो इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस का 1। ठीक है, अब देखो माइनस 8x को और देखो 16x
सबसे पहले तो हमको जब भी मूल निकालने हैं ना, तो हमको जो पहला पद है और लास्ट का पद है, इसको क्या करना है, गुणा करके देख लेना है कि भाई कितना आ रहा है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 16x²। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद हमारे जो माइनस का 8x यानी कि बीच का जो पद है उसको दो संख्याओं में, ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करें तो हमारे पास 16x² आना चाहिए, वो भी प्लस का। और यदि घटाएं या जोड़ें, यानी कि घटाने के बाद या जोड़ने के बाद हमारे पास माइनस के 8x बचना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको किसमें तोड़ लिया, माइनस के 4x और माइनस के 4x में। देखो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास 16x² आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस के 8x आ जाएगा। इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इसके बाद हमको सिर्फ दो दो जोड़ों को बनाना है और उसमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। अब देखो 16x² माइनस के 4x में क्या कॉमन आ गया, 4x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, 4x, और यहाँ से 4x तो बाहर आ गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, कॉमन निकालते समय कॉमन हमेशा ऐसे निकालो कि जो बाहर निकाले उसको भाग दे के बाहर निकालो। देखो 4x का 16x में बाहर भाग दिया तो क्या हुआ, 4x बच गया। ठीक है, और 4x में 4x का भाग दिया तो माइनस का 1 बच गया। ठीक है, तो ऐसे कॉमन निकालो, ये नहीं कि आपने 4x बाहर निकाल लिया तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, लेकिन भाग देके तब निकालो कॉमन। ठीक है, इसी प्रकार देखो माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब कॉमन ही नहीं है, तो हमने क्या किया, जहां भी कोई कॉमन नहीं होता वहां से हमेशा एक कॉमन आता है। ठीक है, तो हमने एक कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ बच गया 4x। अगर बाहर माइनस है यहाँ पे तो ये अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो क्या करना है, 4x माइनस 1, ये तो एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर में 0। उसके बाद हमने क्या करना था, सबको दोनों ब्रैकेट को क्या करना था, 0 के बराबर करना था। उसके बाद हमारे पास मूल क्या आया था, 1/4, 1/4 आया था। ठीक है, अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट में क्या आएगा, देखो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100x²। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बात तो हमेशा क्या है कि अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है भाई, याद नहीं रहे तो क्या करना, पेंसिल से लिख लेना। ठीक है, बाद में मिटा देना कि भाई दोनों को गुणा करेंगे, जो संख्या एक बार लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना बीच वाली संख्या पर। बीच वाली संख्या कितनी हमारी, माइनस की 20x। अब इस 20x को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 100x² आना चाहिए। ठीक है, गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 100x² आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस के 20x आना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो तो क्या करेंगे, माइनस 20x को ऐसी दो संख्या हम तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो 100x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 20x आ जाए। ठीक है, तो देखो 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। हमने माइनस 20x को किसमें तोड़ लिया, माइनस 10x और माइनस के 10x में। ठीक, देखो दोनों को गुणा करेंगे तो 100x² आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 20x आ जाएगा। हो गया बात? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद क्या करना है, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकालो और यहाँ से कॉमन निकालो। ठीक है, यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस का 1 माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x और माइनस का 1। ठीक है, बराबर में 0। देखो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मूल निकालो और ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, यदि आपके ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, अगर प्लस माइनस की भी गलती है ना, तो आपके ब्रैकेट क्या होगा, आपने कॉमन क्या ले लिया, गलत ले लिया। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि ब्रैकेट हमेशा समान आएंगे। तो क्या करते हो, एक ब्रैकेट तो इसमें से हो जाएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। ठीक है, 10x माइनस का 1 ब्रैकेट तो ये हो गया, और दूसरा ब्रैकेट इनका हो जाएगा जो बाहर संख्या है, 10x माइनस का 1 और बराबर में 0। उसके बाद तो कुछ नहीं करना सिर्फ। ठीक है, एक बार तो पहले ब्रैकेट को क्या करते, 10 के बराबर 0 बराबर कर देते, और एक बार दूसरे ब्रैकेट को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इस माइनस 1 को इधर लेके तो प्लस का 1। ठीक है, और हमको चाहिए x बराबर, तो 1/10। ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे, 10x माइनस 1 को इधर ले ले और x बराबर क्या आ गया, 1/10। तो ये हो गया कितने, मूल कितने हो गए इसके, मूल हो गए इसके हैं 1/10, 1/10। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4.2 का वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वह है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, पहला है कि x² माइनस 45 प्लस के 324 बराबर 0।
दूसरी एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया पिछली वीडियो में। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख ले। मैं आपको क्या करूँ, एक बार जो उदाहरण नंबर 1 है उसको पढ़ के बता देता हूँ, वो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 1 है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, हमने जब ये उदाहरण किया था तब हमने सिर्फ ये द्विघात समीकरण बनाई थी। ठीक है, एक्स का मान नहीं निकालता, हमने नहीं बताया कि भाई जॉन के पास कितने कंचे हैं और उसके पास जीवंत के पास कितने कंचे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब इनको हल करना है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324। ठीक है, मूल निकालते समय हमेशा याद रखना कि सबसे पहले जो फर्स्ट पद है और लास्ट पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इनको क्या करना है, गुणा करके देखना है कि कितना आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 324x स्क्वायर आया। ठीक है, दूसरी बात, अब माइनस 45x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो हमारे पास क्या आ जाए, 324 आ जाए। ठीक है, और घटाने या जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाए, 45x आ जाए। यानी कि घटाने जोड़ने पर या घटाने पर हमारे पास माइनस के 45x बच जाए। ठीक है, एक बार देखो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 324x स्क्वायर। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर कितने आ जाएंगे हमारे पास, माइनस के 45x। ठीक है, तो अब देखो इसको किस केस में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 36x और माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर में 0। ठीक है, माइनस 45x को हमने किस किस में तोड़ लिया, माइनस के 36x और माइनस के 9x। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 45x आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास 324x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना। अब क्या करते हैं, अब तो कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा x खाली और यहाँ पर जाएगा 36 माइनस का। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा माइनस के 9, तो यहाँ क्या बच जाएगा x। अगर बाहर माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 36 बराबर में 0। ठीक है, देखो x माइनस 36 और x माइनस 36, एक ब्रैकेट तो ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट यहाँ से हो जाएगा x माइनस 9। ठीक है, x माइनस 9 बराबर में 0। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को 0 को बराबर कर देंगे। ठीक है, x माइनस के 36 बराबर 0, x माइनस 9 के बराबर में 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 36, और इधर इसको करेंगे तो x बराबर कितने आ गए 9, तो इसके मूल कितने आ गए 36,9। ठीक है, तो उनके पास, दोनों के पास प्रारंभ में, एक के पास तो 36 कंचे थे और एक के पास 9 कंचे थे। ठीक है, ये हो गया उनका हल। अब देखो एक बार और देख लेंगे कि भाई इस 45x को माइनस 36x और माइनस के 9x में तोड़ना। ठीक है, अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए तो सोच समझ के तोड़ना। ठीक है, देखो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस के 9x प्लस के 324। ठीक है, उसके बाद कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 36, और यहाँ पर माइनस के 9 कॉमन आ गया तो x माइनस 36 ये बच जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट हो गया हमारे पास सेम। अब उसके बाद देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो हमारे पास एक ब्रैकेट तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट जो बाहर संख्या उसमें से आ जाएंगी, तो दोनों ब्रैकेट के बाद में क्या करना है, 0 के बराबर करना है, हमारे पास जो मूल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके मूल कितने हो गए 36,9। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट का मैं जो उदाहरण है वो पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, एक कटोर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। इसकी जो द्विघात समीकरण थी हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने। ठीक है, गुणनखंड करने मतलब x का मान निकालना, इनके मूल निकालने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मूल निकालने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके देखते हैं। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास 750x स्क्वायर, यानी कि 750x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस के 55x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 750x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास माइनस के 55x बच जाए। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर माइनस के 30x और माइनस के
25x प्लस के 750 बराबर में 0। ठीक है, किस किस में तोड़ लिया हमने इसको, माइनस के 30x और माइनस के 25x में तोड़ लिया। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 55x आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को गुणा करेंगे हम तो हमारे पास ये 750 स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, अब तो सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन निकालना है। देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 30, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस के 25, यहाँ बचेगा x माइनस के 7, सॉरी यहाँ बचेगा 30। ठीक है, 25 का भाग देंगे इसमें तो कितने बार जाएगा, 30 बार, बराबर में 0। इसके बाद x माइनस 30, इसमें से एक ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे, दूसरा है x माइनस के 25 बराबर में 0। अब दोनों ब्रैकेट को क्या कर देंगे, 0 के बराबर, तो x माइनस के 30 बराबर 0, तो x ये कितना हो जाएगा 30, x बराबर तो ये आ गया। दूसरा है x माइनस के 25 बराबर 0 और x बराबर 25। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई दोनों को इसका क्या किया, गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड कितना किया, माइनस 30x और माइनस के 25x। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 55x आएगा और दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास 750 रुपए x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस के 30, यहाँ से माइनस 25 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के 30। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट बाहर निकाल लिया और इन दोनों का से एक ब्रैकेट बन गया। ठीक है, तो पहले बार एक ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे, दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, x बराबर 0 और x बराबर 30 और x बराबर 25। तो मूल कितने हो गए हमारे पास, 30, 25। ठीक है, ये हो गए मूल। तो यहाँ पे हमारे जो ये प्रश्नावली 4.2 है उसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आता आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।